नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 6 रेखाएं एवं कोण का जो है प्रश्नावली 6A का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर ए में मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 10th तक के सभी क्वेश्चन लगा दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 12th से लेकर के आगे के क्वेश्चन समझेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, सभी वीडियोज क्रम से उपलब्ध हैं, उन सभी को आप देखिए ताकि आपको मैथ अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 10th, चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10th स्लाइड पे। चलो क्वेश्चन नंबर 10th जिसमें बोला जा रहा है ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी और ओ ई किरणों का एक ही सीमांत बिंदु ओ है, तो सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए बराबर 360 डिग्री। और संकेत दे रखा है ओ ए के विपरीत किरण बनाइए। तो देखिए पहले हम ओ ए को यहाँ पर हमने बना लिया, फिर ओ ए की विपरीत हम मान लेते हैं दूसरी किरण बना लेते हैं। यहाँ पर ओ ए के विपरीत हमने बना दी सी किरण, ठीक है, ये सी किरण। फिर देखिए पहला कोण, अच्छा कोण को भी ध्यान रखना, हमारा ए ओ बी कोण बनना चाहिए। तो भैया देखो यहाँ पर ओ बिंदु मान लेंगे और ये हमने देखो ए ओ बी हमारा बन जाएगा, ए ओ बी बन गया। फिर देखो बी ओ सी दे रखा है तो बी ओ सी भी बन गया। फिर बोल रहा है सी ओ डी, तो इसका मतलब सी ओ डी, तो हमें यहाँ पर एक बिंदु हमने मान लिया ये वाला, ये मान लेते हैं हम, चलो ऐसे मान ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर मान लिया डी, ये सी ओ डी बन गया। फिर बोला डी ओ ई, तो इसका मतलब हमें ई इधर मानना पड़ेगा, ये हमने ई मान लिया। फिर बोल रहा है ई ओ ए, तो ई ओ ए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चित्र बन जाएगा। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या सिद्ध करना है। कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई और प्लस कोण ई ओ ए बराबर कितना बनेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इधर से बात करते हैं कोण ए ओ बी। देखिए कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं रेखीय युग्म। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इस पूरे कोण को और ये इतना कोण, ये भी हमारा रैखिक युग्म बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं कोण ई ओ सी ओ ई, यहाँ पर इसको अच्छा समीकरण 1 मान लीजिए। कोण सी ओ ई, अब क्या लिखेंगे, कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए या ए ओ ई, अच्छा क्या, हाँ ई ओ ए, यहाँ से पढ़ेंगे ई ओ ए से, ई ओ ए बराबर 180 अंश, ये भी हो जाएगा क्योंकि ये भी रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म, ठीक है। तो देखो हम समीकरण इसको मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये वाला है, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए। देखो इस वाले पर अच्छा थोड़ा इससे चेंज और करते हैं जरा सा, चलो कोई दिक्कत वाला, ऐसे बराबर में इधर को लिख दीजिए 180 और प्लस का 180, ठीक है। अब देखिए ए ओ बी ये वाला कोण बन गया, बी ओ सी ये वाला कोण बन गया, फिर सी ओ ई, अच्छा सी ओ ई में ये 2 कोण है, एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। तो इन दोनों के हम नाम लिखते हैं क्योंकि हमारा दे रखा है सी ओ ई बराबर जो है सी ओ ई किसके बराबर है, सी ओ डी के, सी ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस डी ओ ई के बराबर है।
तो देखिए जहां पर सी ओ ई लिखा है वहां पर सी ओ डी प्लस डी ओ ई लिख सकते हैं। कोण ए ओ बी प्लस बी ओ सी ऐसे ही रहने देंगे और सी ओ ई के स्थान पर लिख सकते हैं सी ओ डी, इसके स्थान पर लिख रहे हैं, और प्लस डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए। अच्छा ये सभी के आगे कोण लगाइएगा, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अच्छा यही हमसे सिद्ध करने को बोल रहा था, तो हमने ये प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्लाइड पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में देखें क्या बोला गया है, इसको मैं करता हूँ रफ। चलो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें और सॉल्व करें। देखें, सॉरी 12th है, 12th क्वेश्चन में 12th बोला जा रहा है चित्र में रेखा ए बी और ओ सी इस प्रकार हैं कि कोण सी ओ बी और अनुपात कोण सी ओ ए का जो अनुपात दे रखा है 4:5। तो यहाँ पर पहले हम रेखा खींचते हैं ए ओ बी, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे बिंदु मान लेंगे ओ। अब देखो यहाँ पर हमने ओ सी मान लिया, तो यहाँ पर दे रखा है सी ओ बी और सी ओ बी अनुपात दे रखा है सी ओ बी अनुपात सी ओ ए का जो अनुपात है वो 4:5 का है, अर्थात 4:5 का है। तो हम ये कर सकते हैं कोण सी ओ बी प्लस अनुपात कोण सी ओ बी बराबर, इसको हम कह दें 4x और इसको हम कह दें अनुपात में 5x, या हम इन दोनों को जोड़ दें। देखो इधर हमने क्या किया है, इन दोनों को जोड़ दिया है, सॉरी अभी जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, अनुपात में। तो हमने सी ओ ए है, यहाँ सी ओ बी को हमने क्या माना है 4x, तो सी ओ बी को हम लिख देंगे 4x। इधर देखो अनुपात ही रखा है, सिर्फ x मान लिया है, और सी ओ ए को माना है 5x। तो हम एक कार्य करना चाहें तो लिख सकते हैं सी ओ बी यानी कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ ए बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, तो देखिए ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का। तो सी ओ बी को हमने क्या माना, सी ओ बी देखो ये माना गया 4x, तो हमने लिख दिया 4x, और इसको क्या माना है 5x, तो यहाँ पर लिख दिया 5x बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 9x बराबर 180 डिग्री, अर्थात x बराबर 180 बटे 9, 9 1 9 9 दूनी 18, अर्थात x बराबर हमारा आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 और गुणे x का मान 20, तो हो जाएगा 100 डिग्री, और यहाँ पर 4 गुणे 20 तो हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो सिद्ध करने को बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोला गया कोण ए ओ सी माइनस कोण बी ओ सी बराबर 1/9 कोण ए ओ बी। तो कोण ए ओ सी इसका मान क्या है 100 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे हम 100 डिग्री, माइनस बी ओ सी का मान 80 डिग्री, तो 80 डिग्री बराबर 1/9 ए ओ बी, ये पूरा कोण हमारा बना है 180, तो यहाँ पर 180 रख दिया। तो 9 1 9 9 दूनी 18, और यहाँ पर 100 से 80 जाएगा तो 20 बचेगा, तो 20 बराबर हमारा आ गया कितना 20 बराबर 20। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 12th होता है सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12th के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 13th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 13th आपकी स्लाइड पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13th ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ओ ई और कोण ए ओ सी के अर्धक तथा ओ एफ सी ओ बी का अर्धक है, तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी समरेख है। देखो इसको मैं रफ करता हूं, ये चित्र बना रखा है, यहां पर देखेंगे ध्यान से,
यहाँ पर ए बिंदु माना गया है और ये ओ बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो पहले यहाँ पर ये ऐसे किरण खींची गई है जो मानी गई है सी, ये सी है। अब देखिए इस वाले जो कोण बी ओ सी का जो अर्धक है वो दे रखा है हमारा ओ एफ, ये बी ओ सी का अर्धक ओ एफ। अतः हम ये कह सकते हैं ये दोनों जब अर्धक है तो ये दोनों कोण हमारे हो जाएंगे बराबर, ठीक है। अब इस वाले कोण का अर्धक, इस पूरे कोण का जो अर्धक है वो दे रखा है ओ ई, अतः हम कह सकते हैं ये वाला कोण और ये मान लेते हैं y और ये वाला भी मान लेते हैं y बन रहा है। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यदि हमने इसको इस पूरे को हम मान लेते हैं x, ये पूरा कोण हमने मान लिया x, तो इधर का बचेगा 180 अंश माइनस का x, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखें माना कोण बी ओ सी बराबर, माना कोण बी ओ सी बराबर x डिग्री, तो कोण बी ओ एफ और कोण एफ ओ सी बराबर कोण एफ ओ सी, ये दोनों हो जाएंगे x/2 के, क्योंकि ये बी ओ सी पूरा x है, तो ये बी ओ एफ और एफ ओ सी ये दोनों हो जाएंगे x/2 के, क्योंकि बी ओ सी कोण का ओ एफ क्या है, अर्धक है, क्योंकि बी ओ सी का अर्धक का समद्विभाजक लिखेंगे, समद्विभाजक ओ एफ है, ठीक है। तो ये वाला भी x/2, ये वाला भी x/2। अब देखो यहाँ पर हमें मालूम है कोण ए ओ सी का मान यहाँ पर दे रखा है, तो हमारा जब ये वाला x है तो हमारा कोण क्या हो जाएगा, तो कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस का x, 180 अंश माइनस का x। और भैया जब ये इतना पूरा कोण ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 180 अंश माइनस का x है और इस कोण का ये समद्विभाजक है, तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ ई बराबर, कोण ए ओ ई बराबर कोण ई ओ सी। तो दोनों किसके बराबर हैं, 180 अंश माइनस x/2 के बराबर हो जाएंगे, यही तो हो जाएंगे। तो हम ये कैसे, और क्योंकि कोण ए ओ सी का समद्विभाजक यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि कोण ए ओ सी का समद्विभाजक ओ ई है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब ये पूरा कोण देखो 180 अंश का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो इन सभी को जोड़ करके बराबर 180 अंश कर दें। यदि इन सभी का योग 180 अंश आ गया तो ए ओ बी क्या होंगे, संरेख बिंदु होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोण ए ओ ई प्लस कोण ए ओ ई प्लस कोण ई ओ सी, कोण ई ओ सी प्लस कोण सी ओ एफ प्लस एफ ओ बी या बी ओ एफ लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। तो देखिए ए ओ ई किसका मान है, ए ओ ई का मान 180 अंश माइनस x/2, तो 180 अंश माइनस x/2। इसी प्रकार ई ओ सी का मान भी यही है, 180 अंश माइनस x/2। फिर सी ओ एफ, देखो सी ओ एफ या एफ ओ सी एक ही बात है, इसका मान दे रखा है x/2 और इसका भी मान x/2 बराबर 180 डिग्री। यदि ये 180 डिग्री के बराबर आ गया इनका योग, तो हम समझ लेंगे ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख। यदि 180 अंश नहीं आता तो ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो देखिए सभी का हर तो बराबर है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। 2 को हम एक बार लिख लेंगे, 180 यहाँ पर लिख लिया, माइनस का ये वाला x 180 माइनस का x और ये वाला प्लस का
180 माइनस का x और प्लस का x और फिर प्लस का x वाला लिख दिया, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो ये प्लस के दोनों x हैं और ये दोनों माइनस के x हैं, कट जाएंगे। 180 और 180 जुड़ जाएगा तो 360 हो जाएगा बराबर बटे 2 बराबर 180। इसको जब हम इससे काटेंगे तो 180 बराबर 180, तो 180 बराबर 180। अतः हम ये कह सकते हैं बिंदु ए ओ बी संरेख बिंदु होंगे। अतः हम कह सकते हैं ए ओ बी, अतः ए ओ बी संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 13 सॉल्व होता है। इसके पश्चात सॉरी हाँ 13 है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 14। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। इसको मैं करता हूँ रफ थोड़ा। देखें क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें बोला जा रहा है x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा होगी। तो देखो यहाँ पर समझे, ये चित्र यहाँ पर बना रखा है इस प्रकार का, ये बना रखा है और ये एक ऐसे, इस कोण का मान 2x माइनस का 4 डिग्री है और इस कोण का मान है 3x माइनस का 6 डिग्री है। तो यहाँ पर बोल रहा है x का कौन सा मान रख दिया जाए कि ये पूरा जो है कोण हो जाए 180 डिग्री का हो जाए। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ करके हमें 180 बनाना है, इन दोनों को जोड़ करके हमें 180 बनाना है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके हम 180 कर देते हैं। तो इसका मान हमें मतलब x का मान क्या रखा जाए कि 180 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस का 6 बराबर 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू हमने कर दिया 180। क्योंकि सीधी रेखा में बनाना है तो हमने सीधी रेखा के मतलब इन दोनों को जोड़ करके 180 हमें करना है। इन दोनों को जोड़ करके 180, तो इन दोनों को जोड़ करके हमने 180 कर दिया और जो x का मान निकलेगा फिर हम सत्यापित कर लेंगे। तो देखो 2x और 3x हो जाएगा हमारा 5x माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 और यहाँ पर 180 5x इक्वल 180 प्लस 10, तो 5x इक्वल 190, तो x बराबर 190 बाई 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है 5 या 15 बच गया, 4 5 8 40, अर्थात x का मान आ गया x बराबर 38। अब देखो x का मान 38 रख के देख लेते हैं इसकी जगह पर। तो 3x माइनस का 6 है, तो 3 गुणे 38 माइनस का 6, 3 8 24 के 4 हाथ से लगा, 2 3 3 9 2 11 माइनस का 6, तो यहाँ पर 108 आ गया, ठीक है। अब इसको हम निकाल के देखते हैं 2x माइनस का 4, तो 2 गुणे 38 और माइनस का 4, 2 8 16 के 6 से लगा, 1 2 3 6 7 माइनस का 4, तो यहाँ पर आ गया 72। अब देखो क्या इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 180 हो जा रहा है। तो देखो 108 और 72 को जोड़ने पर हमें 180 प्राप्त हो जाएगा। अतः ये x के स्थान पर 38 डिग्री मान रख दिया जाए। अतः हम कह सकते हैं x बराबर कितना होना चाहिए, 38 डिग्री। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 14 सॉल्व होता है और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे। चलो क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, देखें, इसको मैं करता हूँ रफ। क्वेश्चन नंबर 15 को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें बोला जा रहा है चित्र में x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा। देखें यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री पहला समीकरण मान लेंगे। दूसरा समीकरण दे रखा है कोण z माइनस कोण y बराबर 10 डिग्री, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। और कोण d बराबर, देखें
कोण डी बराबर दे रखा है हमारा 90 डिग्री। कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो देखें यहाँ पर इस प्रकार से एक एंगल बना रखा है यहाँ पर इसको माना गया है z और ये माना गया है y और एक सीधी रेखा, ठीक है, वाली क्या है? सीधी रेखा है। अब इसको माना गया है x, ठीक है, और x y z इन सभी के मान और इतने को मान लिया गया है 90 डिग्री। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये वाला जब z बन रहा है तो इसका देखो ये दोनों तिर्यक रेखा हैं, ये वाली रेखा ऐसे और ये वाली रेखा ऐसी, ये दोनों तिर्यक रेखाएं हो गई। अतः ये वाला कोण हमारा इस वाले कोण के बराबर होगा, तो ये वाला भी z हो जाएगा। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर कुछ पॉइंट तो दे नहीं रखे, तो हम कह सकते हैं कोण z प्लस कोण y प्लस कोण d बराबर, इसको कोण d माना गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं कोण z प्लस कोण y प्लस कोण d बराबर 180 डिग्री बनना चाहिए। कोण z का मान हमें ज्ञात नहीं है, कोण y का मान हमें ज्ञात नहीं है, परंतु कोण d हमारा दे रखा है 90 डिग्री, तो 180, ठीक है। तो कोण z प्लस कोण y बराबर हमारा आ जाएगा 100 कितना 90 आ जाएगा। यदि हम यहाँ से किसी का मान मान लेते हैं, z का मान निकाल लिया, तो कोण z बराबर 90 माइनस का कोण y आ गया, ठीक है। अब यही कोण z का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। z का मान समीकरण 2 में रखने पर तो z माइनस का y इज इक्वल टू 10 है, और z का मान निकला है 90 माइनस का y और फिर माइनस का y इज इक्वल टू 10। तो 90 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का y अर्थात माइनस का 2y, और ये 90 का प्लस का उधर जाएगा, ये हमारा भाई 90, देखिए प्लस का है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, 90। तो देखिए यहाँ पर माइनस का, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, माइनस का 2y बराबर माइनस का 80 बचेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो y बराबर 80/2, तो 2 चक्कू 8 अर्थात x बराबर हमारा आ गया 40 डिग्री। y बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री। जब हमें y का मान y का मान प्राप्त हो गया, और यही y का मान हम इस वाले समीकरण में रखते हैं, पुनः 2 समीकरण में रख दें। यदि y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो देखिए z और y का मान ये वाला निकला है 40, तो 40 वैल्यू पुट कर दिया। ऐसा मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। y का मान तो x, देखो z का मान सिर्फ अभी y का मान ही मिला है, तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। y बराबर 40, y का मान कितना निकला है? 40। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो z माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो z माइनस का 40 और इज इक्वल टू 10, तो z बराबर माइनस का 40 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का, तो 10 प्लस का 40 अर्थात z बराबर हमारा आ गया 50। जब हमें z का मान मिल गया है और y का मान मिल गया है, तो समीकरण z और y दोनों के मान क्या करते हैं? समीकरण 1 में रखने पर, z तथा y के मान समीकरण 1 में रखने पर, z और y के दोनों के मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो रुक जाओ, थोड़ा देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा, हाँ इधर रख देते हैं। z और y के मान कहाँ तक दिखाई पड़े? चलो इतने में तो हाँ चलो नीचे आ जाएगा इतने में। z और y के लिखेंगे, z तथा y के मान 1 में रखने पर, तो देखिए z का मान कितना निकला है भाई? z का मान, x को तो हम ऐसे रखेंगे ये वाला, y का मान निकला कितना? 40 निकला है, तो 40 वैल्यू पुट कर दिया। z का मान निकला है 50, तो 50 वैल्यू पुट कर दिया, बराबर 180 अंश है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना? उधर जाएगा, तो 180 अंश माइनस का 90 अर्थात x बराबर हमारा आ गया 90 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व होता है।
सॉरी 15th, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। ये आ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, ध्यान से समझेंगे इसको। तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, थोड़ा एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान से समझेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। थोड़ा चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखें। बोला जा रहा है चित्र में OP और OQ कोण COA तथा BOC के अर्धक हैं। कोण AOD का मान 90 डिग्री, तो कोण POQ को भी 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। तो पहले मैं चित्र बनाता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार का चित्र बना हुआ ये, और ये एक रेखा खींच रखी है, और ये एक रेखा है, और ये वाली भी एक रेखा है, और यहाँ पर बिंदु है D, ये D बिंदु है, और ये A बिंदु है, और ये B बिंदु है। फिर यहाँ पर O बिंदु है, और ये QP, यहाँ पर ये Q बिंदु है, और ये P बिंदु है, और यहाँ पर ये दे रखा है बिंदु C। तो इसका मान 90 डिग्री दे रखा है। तो बोला जा रहा है कि इस पूरे का यानी इतने पूरे कोण का भी मान 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें मालूम है कोण AOD, कोण यहाँ पर लिखते हैं। चलो देख लेते हैं कुछ कट रहा है क्या भाई, यहाँ तक तो नहीं कटेगा, चलो लगभग में नहीं कट रहा है। कोण AOD बराबर, देखो कोण AOD 90 डिग्री का है। तो कोण हमारा क्या हो जाएगा, तो कोण BOC बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तो कोण BOC बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों तिर्यक रेखाएं हैं। क्योंकि AB और BC, क्योंकि AB और CD तिर्यक रेखाएं हैं, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इनके द्वारा बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए हमने क्या कह सकते हैं, कोण AOD बराबर कोण BOC हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, 2 मिनट रुकेंगे भाई। तो इंक पहले डाल दें, चलो 2 मिनट रुको भाई, इंक डालते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा ब्लर होने लगा है, और ब्लर होने का मतलब है बच्चों को दिक्कत का सामना करना। अब नहीं सामना होगा दिक्कत का, चलो भाई सामना दिक्कत का नहीं होगा। तो हमने इस वाले कोण को भी यानी ये पूरा कोण भी हमने 90 डिग्री का सिद्ध कर लिया है। परंतु यहाँ पर दे रखा है BOC क्या है, हमारा समद्विभाजक है, और कोण BOC का समद्विभाजक क्या है, समद्विभाजक हमारा दे रखा है OQ है भैया। इसका OQ समद्विभाजक है, तो हम कह सकते हैं कोण QOC। तो कोण QOC बराबर, ये QOC बराबर हो जाएगा QOB के बराबर हो जाएगा भैया। जब ये बन रहा है 90 का, तो ये दोनों हो जाएंगे क्या है कि 45 के हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 का और ये समद्विभाजक है, तो ये भी 45 का और ये वाला भी 45 का, तो ये दोनों हो जाएंगे 45 के। ये कुछ समझ में आया भैया। देखो ये कोण 90 डिग्री का बना, तो ये वाला भी कोण 90 डिग्री का बना, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, एक दूसरे को काट रही थी। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोण BOC, कोण ये तो मैं दोनों 45 का, ये वाला भी 45 का मिल गया है,
अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, ये वाला जब 90 का मिल गया तो यहाँ पर BAOB कोण हम लिखना चाहें कोण AOC, यानी ये इतना पूरा कोण, ये इतना कोण, तो कोण AOC प्लस BOC प्लस कोण BOC बराबर कर सकते हैं 180 डिग्री। मतलब ये वाला इतना कोण और ये वाला पूरा कोण, ये दोनों रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो रैखिक युग्म बनाते हैं। तो कोण AOC का तो मान हमें ज्ञात नहीं, तो कोण AOC को हम ऐसे रहने देंगे, प्लस कोण BOC इसका मान 90 डिग्री है, तो हमने लिख दिया 90 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो कोण AOC बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, कोण AOC बराबर हो जाएगा 90 उधर जाएगा तो माइनस का, अर्थात कोण AOC का मान 90 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। अब जब इसका मान 90 डिग्री प्राप्त हो गया तो हमें देखिए कोण AOC का समद्विभाजक कौन है, कोण AOC का, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AOC का। अच्छा, यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, यहाँ पर माना है समीकरण 1। अब हम कोण AOC का लिखेंगे, कोण AOC का समद्विभाजक OP है, तो हम कह सकते हैं कोण AOP बराबर होगा कोण POC के। और जब हमारा AOC कितने का 90 का बन रहा है, जब हमारा क्या है AOC भाई 90 का बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों काय के बनेंगे 45 डिग्री के बनेंगे। भाई जब ये पूरा कोण 90 का बन रहा है, ये देखो हमने निकाला यहाँ पर, और जब ये, तो ये वाला भी 45 का हो गया और ये वाला भी 45 का। अब देखो थोड़ा समझिए, अब हम बात करते हैं, इसको मैं करता हूँ थोड़ा रफ करने से पहले थोड़ा जगह बची हो जगह, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत जगह है, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या पड़ेगा। चलो, तो देखो कोण सबसे पहले हमें सिद्ध करना, क्या करना, POQ, तो हमें यही तो सिद्ध करना था। तो कोण POQ बराबर हमें 90 डिग्री ये सिद्ध करना है, यही तो है। तो कोण POQ किसके बराबर है, कोण POQ, तो कोण POQ जो है POC यानी कोण POC प्लस कोण COQ के बराबर है, प्लस कोण COQ के बराबर का 90 डिग्री। तो देखो कोण POC का मान कितना है, कोण POC हमारा दे रखा 45 डिग्री, भाई यही तो है POC, देखो POC कितना है 45, और फिर COQ, तो देखो COQ या QOC एक ही बात है, तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा 45 है, बराबर का कितना 90 डिग्री, अतः हम कह सकते हैं 90 बराबर हमारा 90 आ गया। इस प्रकार हमने कोण POQ को भी 90 डिग्री का सिद्ध कर दिया। समझे, आज का क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है कौन सा कोण अपने पूरक कोण के समान होता है। देखो मैं इसको करता हूँ रफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व कीजिए सवालों को। देखो कौन सा कोण अपने पूरक, अच्छा पूरक का मतलब है कोटि पूरक और संपूरक का मतलब होता है संपूरक ही होता है। तो कौन सा कोण, तो यहाँ पर हमें मालूम है भाई, ये देखो हमारा बन रहा है कोटि पूरक, मतलब ये जिन दो कोणों का योगफल, अरे भाई थोड़ा लाइन से इसे खींच जाए तब तो अच्छी, ये 90 डिग्री का बन रहा है। अब इसमें से ऐसे दो समान कोण केवल 45 डिग्री के ही हो सकते हैं। यदि 45 का कोटि पूरक तो 45 ही होगा, कोई भी ऐसा कोण नहीं हो सकता है यहाँ पर 45 के अलावा जो कोटि जो है अपने कोण के समान हो। तो 45 का कोटि पूरक क्या होगा, 45 के समान ही होगा। तो यहाँ पर लिख देना 45 डिग्री, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखना, 45 डिग्री का कोण
45 डिग्री के कोण का कोट पूरक 45 डिग्री ही होता है। फिर बोला जा रहा है कौन सा कोण अपने पूरक का 2 गुना होता है। मतलब अब की बार यहाँ पर ये दिमाग लगाना है। एक यहाँ पर ये कर देते हैं, कौन सा कोण, ये जो है 60 है और 60 का कोट पूरक होगा 30, जो कि हमारा 30 का क्या है 2 गुना है। तो कौन सा कोण, ये हमारा 60 डिग्री लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर जो है 19 में, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा इसको मैं स्लाइड पे लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, 18 को भी मैंने लगाया नहीं, पर इसको मैं स्लाइड पे लगा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। क्वेश्चन 19 में बोला जा रहा है कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर होता है। तो संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल क्या हो जाए 90 डिग्री, परंतु ये दोनों आपस में बराबर भी होने चाहिए। तो 90 ही ऐसा संपूरक कोण, 90 के दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 180 अंश हो जाएगा, और ये दोनों आपस में हमारे बराबर भी हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां है। फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर जो है 20वां, इसको मैं स्लाइड पे लगा रहा हूँ। चलो ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है कौन सा कोण अपने संपूरक कोण का, तो संपूरक कोण का 2 गुना। तो देखिए मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ इसको, ये देखो संपूरक कोण का 2 गुना, तो इसका मतलब एक को हम 60 का दर्शा दें, 60 का 2 गुना 120 होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180 अंश भी हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार हमारा लेक्चर फिनिश होता है, और आज प्रश्नावली 6A के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, और जो अगला लेक्चर होगा प्रश्नावली 6B के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि आपको वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो लाइक के बटन को जरूर जो है प्रेस करें और लाइक करें, और चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।